हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक खुशखबरी। अगर आप बैंकर हैं ऑलरेडी या फिर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, ट्रांसफर जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है सारे ही बैंकर्स के लिए, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर दी है। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये डायरेक्टली मैंने आर्टिकल उठाया है। जो भी चीज़ें, जो भी अपडेट के लिए इन्होंने बोला है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक बार फटाफट सेशन को ज्वाइन करके डू लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। और हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या ये अपडेट है? एज यू कैन सी, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक एडवाइजरी इशू करी है सारे ही जो हमारे बैंक्स होते हैं, बैंक्स को, कि आपकी जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो आपको अपडेट करनी पड़ेगी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी उसमें लेकर आनी पड़ेगी और ये सारी ही चीज़ें आपको जल्दी से जल्दी करनी पड़ेगी। अभी जो चीज़ें आपके पेपर्स में लिखी हुई हैं, अब आपको एक्चुअली उनमें ट्रांसपेरेंसी लाके उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा मिनिस्टर ने, मतलब ऐसा जो है मिनिस्ट्री ने बोला है। ओके, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने जितने भी हमारे लेंडर्स यानी बैंक्स जो हैं उनको बोला है कि आपको ये ट्रांसफर पॉलिसी जो है अब अपने उसमें लेकर आनी पड़ेगी और अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या है, क्या कुछ पॉइंट्स बोले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो जितने भी हमारे PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं हमारी, उनको ये है जो है बोला गया है। और ये बोला इसलिए गया है ताकि ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो सके। इस एडवाइजरी के हिसाब से जितने भी हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो हेड हैं उनको बेसिकली ये जो एडवाइजरी है वो इशू करी गई है ट्रांसफर पॉलिसी के रिगार्डिंग। और क्या बोला गया है? ओके, यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले तो कि इमीडिएट एक्शन से आप जो भी अपनी ट्रांसफर पॉलिसीज हैं उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, उसको अपडेट कीजिए, उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाइए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, कंप्लाइंस कीजिए। फ्रॉम 2025-26 से ही उसका कंप्लाइंस यानी उसको इम्प्लीमेंट आपको कर देना पड़ेगा। PSB को, यानी जो हमारे बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनको ये भी एडवाइस किया गया है कि आपको एक कॉपी भेजनी है उस पॉलिसी की, सो मॉडिफाइड टू दिस डिपार्टमेंट एट द अर्लीस्ट। ठीक है, आपको एक मॉडिफाई करके जो है कॉपी भी भेजनी पड़ेगी डिपार्टमेंट के पास। द ट्रांसफर पॉलिसी हैज बीन रिव्यूड विद द एम टू प्रमोट ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। और यहाँ पर यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, ठीक है, सबकी एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो, चीज़ें ऑनलाइन हो ताकि चीज़ें पूरी हो पाए, उनको ट्रेस करा जा सके। ये सारे अपडेशन की बात करी है सरकार ने। सम ऑफ द चेंजेस जो सरकार ने बोले हैं, जो एडवाइस करे हैं, वो है बैंक्स को ऑटोमेट करना पड़ेगा, अगेन ऑनलाइन करना पड़ेगा अपना पूरा ट्रांसफर प्रोसेस, और डेवलप करना पड़ेगा एक ऑनलाइन प्रोसेस फॉर द सेम विद द फैसिलिटी ऑफ गिविंग लोकेशन प्रेफरेंस ऑप्शन टू इट्स एम्प्लॉयज। यानी अगर मुझे एक पर्टिकुलर जगह में अपना ट्रांसफर चाहिए, मैं बैंकर हूं, मैं बैंक की एम्प्लॉय हूं, मुझे एक पर्टिकुलर कुछ सालों बाद मुझे अपना ट्रांसफर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे करवाना है, आई शुड हैव दी ऑप्शन। मेरे पास एक ऑप्शन होना चाहिए वो ट्रांसफर के लिए। ये सरकार ने बोला है कि ऑप्शन होना चाहिए। जितनी भी महिला कर्मचारी हैं, वुमेन एम्प्लॉय जो हैं, बी ट्रांसफर एज फार एज पॉसिबल टू नियर बाय प्लेसेस, स्टेशंस या रीजन्स। ठीक है, तो वुमेन एम्प्लॉय के लिए एक सुविधा की बात करी गई है। ऑल्सो एडिंग दैट ग्रीवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय साइटिंग वायलेशन ऑफ द ट्रांसफर पॉलिसीज बी डेल्ट इन अ कंसिडरेट मैनर। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर अगर किसी भी बैंकर की कोई भी शिकायत आती है वो जल्दी से जल्दी डील करी जानी चाहिए। उसके अलावा बोला गया है ट्रांसफर की जो टाइमलाइंस हैं वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए और उनको स्ट्रिक्टली माना जाएगा। एंड ट्रांसफर एक्सरसाइज मे बी कंप्लीटेड बिफोर जून एवरी ईयर, इट सेड। जून से पहले सारे बैंकों की जो भी ट्रांसफर पॉलिसीज हैं और जितने भी ट्रांसफर होते हैं वो जून से पहले हो जाने चाहिए। मिड ईयर ट्रांसफर को अवॉइड करेंगे हम एज फार एज पॉसिबल, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्रमोशन या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी है तो ही ऐसा हो सकता है। बस हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हर चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसी का बहाना बना के हर चीज को रोक दो या फिर चीजों को ना करो, क्योंकि ऐसा बहुत होता है। बहुत सारी पॉलिटिक्स भी चलती है, बहुत सारी लापरवाही भी चलती है बैंकों में, तो वो सारी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सरकार को पता है कौन कौन सी लापरवाही चलती है, कौन कौन सी पॉलिटिक्स चलती है, वही सारी चीजें अवॉइड करने के लिए ये एडवाइजरी जारी करी गई है। बैंक्स टू अकोमोडेट ऑफिसर्स अप टू स्केल 3 इन रिस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक रीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर कि एक कस्टमर सर्विस बेटर तरीके से प्रोवाइड करवाई जाए जितना भी पॉसिबल हो सके, कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीजेंसीज एटसेट्रा। ठीक है, ऑल्सो ये भी बोला है सरकार ने कि बैंक्स
to designate certain region as difficult areas and the employees posted there be given preference for transfer after completion of their tenure. ठीक है, कुछ एरियाज को आप डिफिकल्ट एरियाज भी डेजिग्नेट कर सकते हो और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो बैंकर्स काम कर रहे हैं, आप उनको एक ऑप्शन दोगे कि जहां पर वो ट्रांसफर होना चाहते हैं वो अपना ट्रांसफर ले सकते हैं कुछ सालों बाद. ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. अगेन एडवाइजरी आई है, थोड़ा स्ट्रिक्टली बोला है सरकार ने. अब लेट्स सी ये इम्प्लीमेंट कब कैसे हो पाता है. वी होप कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए. विल बी वेरी वेरी गुड. आप अगर फ्यूचर बैंकर होने वाले हैं, ऑफकोर्स आपके लिए बहुत बेहतर होगा. अभी अगर आप बैंकर हैं, प्रेजेंट बैंकर है, तो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा. आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होगा और आपकी बहुत स्ट्रेस इससे कम होगी. बैंकिंग जॉब मिलना अपने आप में एक चैलेंज होता है. बहुत पढ़ाई करनी होती है, बहुत कंपटीशन है, सीट्स कम है. फिर उसके बाद एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रांसफर का चैलेंज होता है. ठीक है, तो एटलीस्ट एक चीज हमारी सिक्योर हो जाएगी अगर ये सारी चीजें जो हैं ढंग से इम्प्लीमेंट हुई. नाउ अब एडवाइजरी पार्ट हो गया है, पेपर पार्ट तो हो गया है. अब द रेस्ट पार्ट जो भी बचता है वो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है. वी रियली होप कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, जिसके लिए एडवाइजरी जारी भी करी गई है. सो आज के लिए इतना, यही मुझे आप तक कन्वे करना था. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.